तब से एक सफ़र पे निकले और फिर महसूस किया कि सब रिश्ते, सब कुछ अपने आप सीधे होते चले गए। जो उनमें अटकाव था, जो उनमें आपसी क्लेश द्वेष चल रहा था, सब धीरे धीरे हटते चले गए। नमस्कार, मैं आनंद कटारिया, सोनीपत निवासी, सोनीपत का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से एक वकील हूँ। और अचानक जीवन में जो कुछ भी चल रहा था तो उसमें मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि मैं रिश्तों में उलझ रहा था। रिश्तों में उलझने के कारण काफ़ी टेंस रहने लगा। जो प्यार रिश्तों में चाहिए था वो नहीं मिला, तो काफ़ी बर्डन रहने लगा। तो मुझे ज़रूरत हुई कि जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, मनोरोग के पास जाऊं, या ऐसा करूं कि मुझे बहुत कुछ शांति मिले, कुछ सुकून मिले। तब मुझे एकदम एक नाम सजेस्ट हुआ, ओशो का, क्योंकि कॉलेज टाइम से ही मैं ओशो को पढ़ता था और उनके अक्सर बुक्स में, उनकी किताबों में एक चीज़ का जिक्र होता था, ध्यान का। और सुनता था कि ध्यान से थोड़ा सा हमें सुकून मिलता है, माइंड को आराम मिलता है, शांति मिलती है। तो उसकी खोज शुरू हुई कि कैसे मैं भी ध्यान की ओर बढ़ सकूं। सुनते तो पहले भी थे ओशो को, लेकिन ध्यान की तरफ बढ़ने का वो कदम तब था जब मुझे जीवन में कुछ उलझाव महसूस हुआ। फिर यूट्यूब पे कुछ सर्च किया, कुछ देखा कि कहाँ ध्यान केंद्र हैं, कहाँ मैं इसकी शुरुआत कर सकूं। ओशो तो उस टाइम नहीं थे, करीब ये 2015 की बात है। तब मुझे स्वामी शैलेंद्र जी का पता चला और मेरे बहुत ही करीब उनका सेंटर था, उनका आश्रम था, जहाँ वो लोगों को ध्यान के बारे में बताते थे, प्रैक्टिकली करवाते भी थे और ओशो की देशना को कैसे लोगों तक पहुँचाना है उस पे काम करते थे। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, वहाँ का कांटेक्ट लिया और संडे को वहाँ पे वनडे का प्रोग्राम था, तो मैंने वहाँ बुकिंग की और वहाँ पे मैं पहुँच गया सुबह के टाइम। सबसे पहला ध्यान जो मैंने किया वो था सक्रिय ध्यान। बड़ा अच्छा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ। पहली बार किया था और करने के बाद ऐसा फील हुआ कि जैसे बहुत सारा बोझ ही हट गया हो। कहाँ मैं उलझा था, कहाँ रिश्तों में उलझ गया था, और इतना सुकून और इतना आनंदित फील किया खुद को कि बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद स्वामी जी के सवाल जवाब का सेशन हुआ, उन्होंने साधकों के सवालों के जवाब दिए। एकदम ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ओशो ही किसी रूप में हमें मिल गए। बस तभी एक चीज़ वो कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं ध्यान को नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन उनसे माला दीक्षा ली और खुद को एक सन्यासी के रूप में देखना शुरू किया और एक चीज़ महसूस की कि असली में जीवन जीने की कला ध्यान है। आप कैसा भी जीवन जीते हो, वो कितने भी आप खुशहाल हो, लेकिन जो असली जीवन जीने का ढंग है वो हमें ध्यान से ही मिल सकता है। बस तब से एक सफ़र पे निकले और फिर महसूस किया कि सब रिश्ते, सब कुछ अपने आप सीधे होते चले गए। जो उनमें अटकाव था, जो उनमें आपसी क्लेश द्वेष चल रहा था, सब धीरे धीरे हटते चले गए और महसूस हुआ कि सब कुछ सही और इतना आरामदेह चलने लगा कि एकदम आनंदित, एकदम उत्साह,
और जीवन जैसे एक वो जीवन ही नहीं रहा जो पहले चल रहा था। एकदम नया जीवन की जो शुरुआत होती है, जैसे मेरा नया जन्म हो गया हो। तब से ही इस मार्ग पर हूँ और इसी ओशो के कार्य में लग भी गए। स्वामी जी ने उसके लिए मुझे चुना और अपने साथ ही साथ एक ओशो के कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, ताकि लोगों तक, जैसे मुझे एहसास हुआ कि ध्यान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उसी से जुड़ के मैं चाह रहा हूँ कि लोगों के भीतर वो चीज़ जगे। जीवन में हमें क्या है कि एक चीज़ सिखाई जाती है कि हम स्कूल गए, कॉलेज गए, किस लिए गए? ताकि हम कोई बड़ी नौकरी कर सकें, कोई व्यापार कर सकें, उसके बाद हमारी शादी होगी। ये चीज़ हमें बचपन से एक माइंड में एक सेट की जाती है कि बस अच्छी नौकरी होगी, अच्छी शादी होगी, अच्छी वाइफ मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं सिखाया जाता कि जीवन में आनंद होके रिश्तों के साथ कैसे आगे बढ़े। सब कुछ मिल जाता है, पैसा, नाम, लेकिन वो चीज़ जीने के लिए जिस उत्साह की ज़रूरत है वो हमें नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं हम अटक ही जाते हैं। लेकिन ध्यान हमें वो चीज़ सिखाता है जिसकी शायद जीवन में हमें कहीं भी शिक्षा नहीं दी जाती। मैं तो ये कहूँगा कि ध्यान को स्कूल टाइम से ही बच्चों को पाठ्यक्रम में ही शामिल कर देना चाहिए। स्कूल में जैसे फिजिकल एक्सरसाइज होती है, सुबह प्रेयर होती है, उसमें एक ध्यान का वो जोड़ दिया जाए तो कितना अच्छा होगा आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समाज के लिए। यही सपना ओशो का था, यही सपना हमारे और भी महापुरुषों का था जो उस पर काम करके चले गए। और हम भाग्यशाली हैं। इस जन्म का तो हमें पता नहीं, लेकिन कुछ पिछले जन्मों का पुण्य रहा होगा कि जो इस मार्ग के लिए, जो हमें इस समय एक सद्गुरु मिले ओशो के रूप में, स्वामी जी और माँ जी मिले, जिन्होंने हमारे जीवन को इतना आनंदित और खुशहाल कर दिया। तो मैं एक ही आने वाली पीढ़ी के लिए या संसार के उन सभी लोगों के लिए एक ही बात कहूँगा कि अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो ध्यान का उसमें जोड़ कर देना चाहिए। ध्यान को अपने जीवन के क्रियाकलाप में जोड़ दें तो आपका जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। धन्यवाद। TMC हिंदी बदले